नीतीश कुमार को अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि वो बिहार जिसने आपको 2 दशक से गद्दी पर बैठा कर रखा हुआ है, आज आपके पास वो मौका है नीतीश कुमार के पास कि नरेंद्र मोदी का कान तड़ेड़ कर मांग सकते हैं बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, और मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। आज नीतीश कुमार अगर इस मौके पर भी नीतीश कुमार चूक जा रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने से, तो बीजेपी तो नहीं देने वाली है। बीजेपी की मनसा ही नहीं है, बीजेपी का मनसा नहीं है कि वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दे। बिहार के 30 सांसद फिर दिया है दिल्ली को, तब वहां पर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर विराजमान है, गद्दी पर बैठे हुए हैं। 30 सांसद बिहार दिया है, 30 एमपी। यूपी 80 सीट का है, वहां 37 दिया है, और बिहार 40 में 30 दिया है। 2019 में बीजेपी को 40 में 39 सीटें बिहार देता है ना। 5 साल तक नरेंद्र मोदी को होश हवास था, कहीं थे प्रधानमंत्री बिहार के पटल पर बिहार का हालचाल पूछने के लिए, और जब चुनाव आया तो आके यहाँ पर रात भर रुक रहे थे राजभवन में। याद कीजिए, ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कांग्रेस की सरकार भी यही रवैया रखी। आज अभी जाकर देखिए आप, सीमांचल में कितना भयंकर अभी बराज टूट रहा है, सब पानी घुस रहा है घर में। अब लोग 2-2 महीना अभी हाईवे पे सोएंगे, वहां के लोग। टीन का घर बनता है, वहां पे कोई पक्का मकान नहीं बनाता है। कारण है कि हर साल बाढ़ आना है वहां पर, और जहानाबाद से लेकर गया से लेकर मगध के इलाके में सुखाड़ पड़ा हुआ है। देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और नई सरकार भी बन गई है। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वही ये नीतीश कुमार के पास ऐसा मौका है जिसमें वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार के लिए सबसे जरूरी क्या है। नीतीश कुमार जब विपक्ष में रहते हैं तो लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मांग करते हैं। वही अब जब से उन्होंने केंद्र में सरकार बनाने में समर्थन दिया है, तब से विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रही है कि आखिर नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा का मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि नीतीश कुमार जब भी विपक्ष में होते हैं तभी वो विशेष राज्य के दर्जा का जिक्र करते हैं, लेकिन जब भी एनडीए गठबंधन के साथ आते हैं तब वो चुप्पी साध लेते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारिन। उनसे सवाल करेंगे और जानेंगे सबसे पहले कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है। उदित जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और ये किन किन राज्यों को मिलता है। देखिए, हमारे बहुत से दर्शक होंगे जो जानते होंगे कि स्पेशल स्टेटस जिसकी मांग बिहार लंबे समय से उठा रहा है, वो स्पेशल स्टेटस होता क्या है, मतलब विशेष राज्य के दर्जे का क्या महत्व है, किन राज्यों को दिया जाता है, और जिन राज्यों को मिलता है उसको क्या मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं या क्या उनको फ़ायदा होता है। अगर चर्चा करें कि आखिर स्पेशल स्टेटस क्या होता है, सबसे पहले कि ये जब संविधान बना, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान में स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं था। मतलब उस समय संविधान में जो संविधान निर्माता थे उनको विशेष राज्य का कोई बहुत महत्व नहीं पता था शायद। उस समय देश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इस तरीके का था कि स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन बाद में 1969 में स्पेशल स्टेटस को लाया गया। अब पहला सवाल यही होना चाहिए कि होता क्या है स्पेशल स्टेटस। व्हाट इज स्पेशल स्टेटस दैट इज बीइंग डिमांडेड बाय बिहार फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम डिकेड्स, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। देखिए, अगर संवैधानिक भाषा में इसको समझें तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और संघ और राज्यों के बीच जो राजस्व होता है उसका जो वितरण होता है वो स्पेशल स्टेटस में मेंशन होता है। मतलब कई राज्यों को मिलाकर भारत एक गणतंत्र बना। बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, 6 संघ शासित प्रदेश भी हैं, अंडमान निकोबार हुआ, दिल्ली हुआ, इस तरीके से इन सभी के समूह को मिलाकर भारत कहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके तालमेल में अगर किसी राज्य को अधिक फंड दिया जा रहा है, वही होता है स्पेशल स्टेटस। दूसरा बात, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो किसी राज्य को वहाँ के भौगोलिक और सामाजिक जरूरत के आधार पर मिलता है। अब भौगोलिक स्टेटस क्या हुआ, जैसे अगर हम बंगाल और बिहार की तुलना करें, बिहार का पड़ोसी राज्य है बंगाल। बंगाल में आपको बंदरगाह मिलेगा, मतलब पोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज़ों के समय से और मतलब सैकड़ों सालों से पहले बंगाल जो है वो देश की राजधानी भी हुआ करता था। कारण क्या था, समुद्र के किनारे है, तो उसको अधिक लाभ है। क्यों अधिक लाभ है? बाहर से कोई भी सामान आ रहा है दुनिया देश से वो बंगाल पहुंचता है, तो राजस्व का वहाँ ज़्यादा फायदा है। बिहार के साथ क्या है, बिहार इज ए लैंड लॉक स्टेट। मतलब बिहार के आप किसी कोना में चले जाइए, दक्षिण में जाइएगा तो आपको झारखंड और ये एमपी का बॉर्डर पड़ेगा, उत्तर में जाइएगा नेपाल पड़ जाएगा, पूरब में जाइएगा तो
उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, बंगाल पड़ जाएगा, और पश्चिम में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा। तो बिहार लैंडलॉक स्टेट है। ये हुआ भौगोलिक कारण। इसके अलावा अगर सामाजिक पृष्ठभूमि को देखें तो बिहार सामाजिक रूप से भी काफ़ी पिछड़ापन इसमें दिखता है। तो इस आधार पर भी स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको चर्चा के शुरुआत में बताया कि स्पेशल स्टेटस का जिक्र संविधान में नहीं था, लेकिन 1969 में कई राज्यों को, और खासकर अनुच्छेद 15वें वित्त आयोग जो फाइनेंशियल कमीशन था, फाइनेंस कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर ये लाया गया और 1969 में ही 3 राज्यों को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा। कौन कौन से राज्य थे? जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। इन 3 राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया 1969 में ही। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, चूंकि ये काफ़ी पिछड़े इलाके माने जाते थे। हालांकि जम्मू कश्मीर उतना पिछड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि कंट्रोवर्शियल रहा है इसलिए उसको दिया गया। और आज के संदर्भ में अगर आप पूछे कि किन राज्यों को मिला हुआ है विशेष राज्य का दर्जा, तो असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड। तो आप खुद बताइए कि लगभग दर्जन भर राज्यों को इस देश में मिल चुका है स्पेशल स्टेटस, और इसमें कई ऐसे राज्य हैं जो बिहार से आगे होंगे, उनको मिला हुआ है, लेकिन बिहार को नहीं मिला है। अब अगर बात किया जाए कि किस आधार पर दिया जाता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होगी राज्य का, किन किन आधार पर दिया जाता है स्पेशल स्टेटस, तो कई तरह के आधार माने गए हैं विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। अब इनमें देखिए बिहार कितने पर खड़ा उतरता है। पहला तो है कि संसाधन की कमी वाला राज्य, बिहार पहले नंबर पे आएगा। बिहार में क्या संसाधन है? जो यहाँ पर संसाधन था भी, जो नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर माना भी जाता था, वो जब झारखंड बटकर अलग हुआ, सब वहाँ चला गया। बोकारो वहीं चला गया, टाटा वहीं चला गया, धनबाद वहीं चला गया, सब तो वहीं चला गया। बिहार में बचा क्या? तो पहले तो यही कारण है कि संसाधन की कमी। दूसरा है प्रति व्यक्ति कम आय। अब बिहार में एक व्यक्ति पूरे साल में 31,000 रुपया कमा रहा है, मतलब सबसे लो पर कैपिटा इनकम बिहार का है। तो इस क्राइटेरिया में भी बिहार जो है वो आगे है। तीसरा है राज्य के वित्तीय स्थिति खराब। अब इसमें कहीं दो राय है, क्या बिहार आज कर्जा से लदा हुआ राज्य है? बिहार का वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन चरमराया हुआ है। इस क्राइटेरिया में भी बिहार जो है वो फुलफिल कर रहा है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय की मौजूदगी, अब देखिए जैसे मणिपुर हुआ, असम हुआ, नागालैंड हुआ, यहाँ पर जनजाति काफ़ी मिलते हैं, तो इनको मिला हुआ है। इसके अलावा पहाड़ी और दुर्गम इलाका, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो सब पहाड़ी और दुर्गम इलाका है, तो वहाँ को मिला हुआ है। और सीमावर्ती इलाका, मतलब जो बॉर्डर स्टेट है, किसी दूसरे राज्य से शेयर कर रहा है, तो नेपाल से तो हम लोग भी शेयर कर रहे हैं, तो हमारा भी तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है विशेष राज्य का दर्जा के लिए। और इसके अलावा अगर आप पूछे कि इसका लाभ क्या है, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, स्पेशल स्टेटस अटेन कर ले बिहार, उसका क्या फ़ायदा है? देखिए, सबसे पहला फ़ायदा होगा कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, केंद्र प्रायोजित योजना कोई भी होता है, अन्य राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस में नहीं आते हैं उनको 60 से 75% तक फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। आज बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट का जो फंड मिलता है वो 60 से 75% के बीच मिलता है। अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा बिहार को तो वो फंड बढ़कर 90% चला जाएगा, और जो बचा हुआ 10% है उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिहार को लोन देगा, इंटरेस्ट फ्री लोन देगा। तो कितना बड़ा फायदा होगा बिहार को। इसके अलावा सरकारी फंड के लिए आवेदन करते समय विशेष ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है उन राज्यों का जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। उत्पादक शुल्क में कमी, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट में का जो कर होता है उसमें कमी किया जाएगा। इसके अलावा सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में भी छूट मिलेगा। तो पूरी तरह से टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा बिहार को। बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ट्रांसपोर्ट पे इसका असर पड़ेगा, प्रोडक्शन पे इसका असर पड़ेगा, और उससे भी बड़ा बात है कि केंद्र का बजट का जो 30% हिस्सा होता है वो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स को के लिए रखा जाता है, रिजर्व करके, वो आरक्षित होता है। तो ये सब फायदे हैं जो स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों को मिलते हैं। तो अभी तो नीतीश कुमार के पास अच्छा खासा मौका है, केंद्र में उन्होंने सरकार बनाने में समर्थन भी दिए, तो अभी वो विशेष राज्य के दर्जा पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस की मांग सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं है। आप बताइए ना, यही नीतीश कुमार 2015 से 2017 के बीच जब आरजेडी के साथ थे, उस समय विशेष राज्य के दर्जा को लेकर पूरा हो हल्ला मचा रहे थे। यही नीतीश कुमार 2022 के 9 अगस्त से लेकर 2024 के 18 जनवरी तक, मतलब जब तक वो महागठबंधन में थे, उस समय भी विशेष राज्य का दर्जा का मांग हो रहा था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 30-32 सालों से जो सरकार बिहार में है, चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार की सरकार रही हो, सिर्फ और सिर्फ छलावा,
आज देखिए ना, तेजस्वी विशेष राज्य के दर्जा का मांग कर रहे हैं। यही तेजस्वी जब सत्ता में चले जाएंगे, और कभी वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस में आते हैं, ये नहीं मांगेंगे। तो बिहार के साथ देखिए, आज बिहार के साथ जो पिछड़ापन जुड़ा हुआ है, इसके कई कारण हैं। पहला तो लो पर कैपिटा इनकम आप जोड़ लीजिए, फ्रीट इनइक्वलाइजेशन पॉलिसी जो 1950 से लेकर 1990 तक चला, कंपनीज यहाँ नहीं है, ब्लू चिप्स इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर एक भी रोजगार का सृजन का कोई व्यवस्था सरकार कर रही है क्या? कहीं कोई नहीं है। इसके अलावा लैंडलॉक स्टेट है, नेचुरल रिसोर्स की कमी है यहाँ पर, आबादी इतना अधिक बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो कई मुद्दे हैं। इसके चलते आज बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य बनकर पूरे देश में जाना जाता है। बिहार एक्चुअली ये गाली है अन्य राज्यों के लिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से लेबर एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब लेबर को भेजा जाता है बाहर। लेबर सप्लाई स्टेट बन चुका है बिहार। प्रशांत किशोर जो बार बार बोलते हैं कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, वहाँ के फैक्ट्री में ताला पड़ जाएगा अगर वहाँ लेबर बिहार से नहीं जाएंगे। तो ये दुर्गति जो बिहार की है, ये इन्हीं सरकार के चलते हुआ है। आज अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस का मिल जाए दर्जा, और देखिए बीजेपी का जरा देखिए आप, डुअल स्टैंडर्ड किस तरीके से बीजेपी करती है। 2019 में बीजेपी को 40 में 39 सीटें बिहार देता है ना। 5 साल तक नरेंद्र मोदी को होश आवाज था, कहीं थे प्रधानमंत्री बिहार के पटल पर, बिहार का हालचाल पूछने के लिए, और जब चुनाव आया तो आके यहाँ पर रात भर रुक रहे थे राजभवन में। याद कीजिए, ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कांग्रेस की सरकार भी यही रवैया रखी बिहार के साथ, कांग्रेस के सरकार में भी यही रवैया बिहार के साथ था। मैंने अभी एक टर्म का यूज़ किया, फ्रीट इनइक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये क्या है कि बिहार में जो अन्य राज्यों से ट्रक आते थे, मालगाड़ी आता था, यहाँ से सामान ले जाने के लिए, नेचुरल रिसोर्स ले जाने के लिए, कोयला ले जाने के लिए, खाद्य पदार्थ ले जाने के लिए, आयरन ले जाने के लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ये कांग्रेस सरकार करती थी ताकि बिहार में इंडस्ट्रीज ना लगे। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार शुरू से होते आया है, और ये बहुत उम्मीद था जब लालू प्रसाद यादव सीएम बने और फिर नीतीश कुमार, कि पिछड़ा वर्ग से कोई सीएम बना है और बिहार का व्यक्ति यही आगे बढ़ाएगा बिहार को, लेकिन वहाँ पर भी वही पॉलिसी देखने को मिल रहा है। तो नीतीश कुमार को अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि वो बिहार जिसने आपको 2 दशक से गद्दी पर बैठा कर रखा हुआ है, आज आपके पास वो मौका है नीतीश कुमार के पास कि नरेंद्र मोदी का कान तड़ेड़ कर मांग सकते हैं बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, और मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को। बिहार एलिजिबल है उसके लिए, बिहार मांग रहा है। देखिए बिहार में आज इतनी गरीबी है, आप जरा सा अभी चले जाइए कोसी का बेल्ट, सीमांचल का बेल्ट चले जाइए, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा घूम कर आइए। अब देखिए वहाँ बाढ़ शुरू हो चुका है, पटना तरस रहा है, मगध जहानाबाद सूखा पड़ा हुआ है और वहाँ बाढ़ आया हुआ है। आज अभी जाकर देखिए आप सीमांचल में कितना भयंकर अभी बराज टूट रहा है, सब पानी घुस रहा है घर में। अब लोग 2-2 महीना अभी हाईवे पे सोएंगे, वहाँ के लोग, टीन का घर बनता है, वहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं बनाता है। कारण है कि हर साल बाढ़ आना है वहाँ पर, और जहानाबाद से लेकर, गया से लेकर मगध के इलाके में सुखाड़ पड़ा हुआ है। तो वाटर को चैनलाइज क्यों नहीं? बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग इसीलिए बैठा रहता है कि हर साल बाढ़ आए और हम वहाँ पर बंदरबाट कर सके। देखिए बहुत जिम्मेदारी से हम ये बात कर रहे हैं, 6-7 साल से मेरी पत्रकारिता है और मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। तो आज नीतीश कुमार, अगर इस मौके पर भी नीतीश कुमार चूक जा रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने से, तो बीजेपी तो नहीं देने वाली है। बीजेपी की मंशा ही नहीं है, बीजेपी का मंशा नहीं है कि वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दे। नीतीश कुमार का मंशा होना चाहिए। बिहार टकटकी लगाए बैठा हुआ है, इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि बिहार को नीतीश कुमार दिलवाएंगे स्पेशल स्टेटस। अब देखिए ना, कल सम्राट चौधरी मिले हैं निर्मला सीतारमण से, कहाँ मांग उठा है, कहाँ कोई चर्चा हो रही है इस पर। बहुमत मिल गया, बहुमत मिल गया, बिहार 30 सांसद फिर दिया है दिल्ली को, तब वहाँ पर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर विराजमान है, गद्दी पर बैठे हुए हैं। 30 सांसद बिहार दिया है, 30 MP। यूपी 80 सीट का है, वहाँ 37 दिया है, और बिहार 40 में 30 दिया है। लेकिन यूपी को वो सारे फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे जो बिहार को नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार के ऊपर है, लेकिन एक आम बिहारी जरूर इस बार ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है और इसके लाभ क्या है। वही अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार इतना सुनहरा अवसर होने के बावजूद भी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग क्यों नहीं रहे हैं। वही विपक्ष लगातार उन पर दबाव बना रही है कि नीतीश जी को विशेष राज्य के दर्जे का मांग करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही बीजेपी की तरफ से ही ऐसी कोई बातें कही जा रही है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।